पिताजी, आपसे मिलने का मौका मुझे पहली बार मिल रहा है। जी बेटा। मेयर साहब आपकी हाजिरी लगाते रहते हैं, वो हर बार आपके दर्शन के लिए आते हैं। आज ये सौभाग्य मुझे मिला है। पिताजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का जेल से बाहर आना हर बार सवालों के घेरे में रहा है। सवाल रहा है कि आखिर राम रहीम का जेल से बाहर आना और उसी दौरान या फिर थोड़े वक्त बाद होते चुनावों का क्या कनेक्शन है। फिलहाल साल 2022 में तीसरी बार राम रहीम जेल से बाहर आया है। राम रहीम 40 दिन की पैरोल के दौरान यूपी के बागपत आश्रम में रह रहा है। आदमपुर में एक और उपचुनाव है और दूसरी ओर पंचायत चुनाव है। तो इसी बीच राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में डेरा प्रेमियों के साथ अब बीजेपी के विधायक और मेयर भी हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। राम रहीम ने बीते सोमवार को पहला ऑनलाइन सत्संग किया। इसका पता जैसे ही चला तो पंचायत चुनावों के उम्मीदवार समर्थन मांगने पहुंचे। साथ ही सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद पदों के दावेदार भी नजर आए। इतना ही नहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल की नगर निगम चेयरपर्सन रेणु बाला गुप्ता और सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर ने भी ऑनलाइन हाजिरी लगाई। ये तीनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आपको सुनाते हैं रेणु बाला और राम रहीम का वर्चुअल संवाद। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है। मेयर रेणु बाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ, करनाल वालों, गुरु तेरा आसरा। आ गई आवाज, आ गई। हाँ पिताजी, मेयर रेणु बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी, स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से। हाँ सबको बेटा। आशीर्वाद दे। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं। भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सबका। तो रेणु बाला ही नहीं बल्कि कई बीजेपी नेताओं ने भी राम रहीम से वर्चुअल संवाद किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार करनाल मेयर के बाद अब हिसार मेयर गौतम सरदाना की पत्नी ने ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम से चुनावी आशीर्वाद लिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और नलवा से विधायक रणबीर गंगवा पहले से डेरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी राम रहीम से वर्चुअल संवाद किया। गंगवा ने तो यहां तक कहा कि आपके चरणों में विनती है कि संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। यह संवाद हिसार के राजगढ़ रोड पर एक निजी रिजॉर्ट में किया गया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि डेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए रिजॉर्ट में आए हैं। अब आगे गंगवा बताते हैं कि 1964 में उनका जन्म हुआ है और उनके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रही। हालांकि बीजेपी नेताओं ने राम रहीम के जेल से बाहर आने और चुनावों में कनेक्शन ना होने के बयान दिए हैं। राम रहीम से ऑनलाइन आशीर्वाद लेने वाले करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने इस बाबत क्या कहा, ये भी सुनिएगा। मेयर मैडम हो गई रेणु बाला गुप्ता जी, राजेश अग्गी जी सीनियर डिप्टी मेयर, मैं खुद साथ था, और जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी भी थे, और भी कई ऐसे लोग, किसान मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं नरेंद्र गोरसी जी वो थे, इलम सिंह जी थे, जो इस तरह से कई जने हैं आपके साथ जो पहले थे या जो चुनाव लड़ने की तैयारी है वो भी गए हुए थे। और सब अपने आप मतलब कि साथ कोई नहीं गए थे, मतलब सबको इन्विटेशन दिया गया था भाई सत्संग में आके सुने, तो इस वजह से वो सारे। चलो सत्संग कोई चुनाव का कोई ऐसा इसमें कनेक्शन है नहीं था, तो उन लोगों ने हमें बुलाया था, तो हम सब लोग गए थे ऑनलाइन था। यूपी से बदनावा में वहाँ जो सत्संग हाल है वहाँ से ऑनलाइन सारे हरियाणा में उनका सत्संग था। तो उन लोगों ने हम सभी बुलाया था, हम सभी गए थे वहाँ, तो साथ संगत से मिलना भी हुआ। अब जो सवाल राम रहीम के जेल से बाहर आने पर गहराया रहता है कि आखिर राम रहीम के जेल से बाहर आने और चुनावों का क्या कनेक्शन है, तो इसी सवाल के जवाब के लिए ये जानना जरूरी है कि हरियाणा में कुछ निगमों में चुनाव जो है वो साल 2023 के दिसंबर में होने वाले हैं। इनमें पानीपत, हिसार, करनाल, यमुनानगर और रोहतक शामिल हैं। यहाँ जनता सीधे मेयर चुनती है। तो ऐसे में वर्चुअल आशीर्वाद लेने वाले अपनी बातों ही बातों में पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे ये कहते नजर आए। बस इतने में ही आप बहुत कुछ मान लें
कहने को बड़ा कम है लेकिन समझने में बहुत ज्यादा है। तो वहीं बीजेपी से जुड़े नेताओं के राम रहीम के सजदे पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसी की आस्था राम रहीम में है तो किसी की नहीं है, ये तो आस्था की बात है और इसका सरकार से या फिर उपचुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिएगा विज साहब को भी। किसी की भी आस्था हो सकती है, इस देश में किसी की आस्था के ऊपर कोई बंधन नहीं है। कोई क्यों गया है, किस कारण से गया है, अब ये तो वही बता सकता है। और किसको यूपी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, किसको नहीं कर रही है, ये वो बता सकते हैं। सरकार का क्या मतलब है इस बात से, आप मुझे बताइए। अगर करनाल का कोई व्यक्ति कि उसकी बाबा में पहले आस्था रही होगी और वो अवसर मिल गया, लोगों को मिलने दे रहे हैं, वो भी मिलने चला गया, इसका बताइए आप मेरे को। आदमपुर चुनाव से करनाल के आदमी का क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है, वाट इज ताल्लुक भाई। इसके लिए यू विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द कंसर्न पर्सन। तो वहीं जेल मंत्री रणजीत चौटाला का भी कहना है कि हमारी जिम्मेदारी तो जेल के भीतर की सेफ्टी की है। राम रहीम चार दीवारी के बाहर क्या कर रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पैरोल पे कोई जाता है, अगर वो अच्छा स्विमर है तो स्विमिंग करेगा, कोई गोल्फ का प्लेयर है तो वो खेलेगा, उसके जीवन को तो चेक नहीं कर सकते। जहां तक हमारा जेल मंत्रालय का काम है, हमारा काम है खाली जेल की ड्यूटी में उसकी निगरानी रखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसकी खाने पीने का इंतजाम करना, उसकी सुरक्षा का करना। जेल की चार दीवारी से बाहर हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती। पैरोल मिलती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी, और जब ऑर्डर सेशन जज के आते हैं इसको इतनी सजा, आपने तो ऑर्डर पे दिखाता है कि इतनी इसको सजा आपने रखना है। हमारा काम केवल उसकी रखवाली है। जब ड्यूटी से बाहर गया तो आगे जो उनका काम है, जो अथॉरिटी उन्हें लेके जाएगी, और जब वापस आएगा तो अंदर हमारा संभाल लेना। राम रहीम को इसी साल पंजाब चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो मिली थी। इसके बाद 17 जून को 30 दिन की पैरोल मिली थी। राम रहीम को पहले मेडिकल जांच के बहाने पीजीआई रोहतक और गुरुग्राम में बीमार मां से मिलाने के लिए भी ले जाया जाता रहा है। अब अक्टूबर 2022 में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है, जब आदमपुर उपचुनाव है और इसके साथ ही पंचायत चुनाव भी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के नवंबर में 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी याद रखने की बात है कि डेरा सच्चा सौदा ने साल 2007 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया था। तो वहीं कांग्रेस के बाद साल 2014 के आसपास राम रहीम या फिर हम ये माने कि डेरे का झुकाव बीजेपी की ओर नजर आना शुरू हो गया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कई बीजेपी नेता राम रहीम से आशीर्वाद मांगते नजर आए। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में डेरे के अनुयायी हैं, तो वहीं पंजाब के मालवा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में राम रहीम के अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति भी ये कहते रहे हैं कि सरकारें भले ही बदली हों, लेकिन राम रहीम से आशीर्वाद लेने वाले नेताओं की गिनती कम नहीं हुई है। ये धार्मिक डेरे वोटों की नर्सरी बन चुके हैं। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए हरियाणा तक के साथ बने रहिएगा। राम राम, नमस्कार।